आप कहें तो मैं आपको सुनाऊं, एक कंजूस की कथा बहुत अच्छी है, सुनाऊं? और ये ऐसी कंजूस है कि कुछ पूछो ही नहीं। एक बुढ़िया माँ, एक बुढ़िया माँ, भयंकर कंजूस। एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी, बड़ी तगड़ी कंजूस, लेकिन एक अच्छाई थी उसमें। ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय। उसमें एक अच्छी बात थी, वो भगवान शिव का नाम बार बार उच्चारण करती रहती थी, बार बार उच्चारण करती रहती थी। लेकिन जब भी उसके कोई द्वार पे आता, उसे कुछ भिक्षा मांगता, तो वो ये कह देती, चले जाओ, तुम्हारे और कोई घर नहीं दिखता है क्या? और कहीं जाके मांगो, वहां मिल जाएगा। मेरे ही घर में आ जा, तो मैं तो शिव की परम भक्त हूं, मेरा तो कल्याण ही होगा, मैं किसी कुछ देने वाले नहीं। जाओ जाओ जाओ, कोई आ जाए, संत आ जाए, महात्मा आ जाए, कोई आ जाए, पर किसी को कुछ नहीं देती थी। कहने का मतलब है, किसी की अच्छाई के चर्चे थे तो बुढ़िया माँ की कंजूसी के चर्चे थे पूरे गांव में। और गांव में ही नहीं, कंजूसी के चर्चे ऊपर तक थे, शिवलोक तक थे इस बुढ़िया माँ के। क्यों, नाम तो लेती थी शिव जी का, तो चर्चे बड़े हाई फाई थे, ऊपर तक, देवलोक तक, शिवलोक तक। बाबा भोलेनाथ तक भी आवाज गई, ये बड़ी तगड़ी कंजूस है, किसी को कुछ नहीं देती है। तो बाबा ने सोचा, चलो कुछ प्लान करते हैं, हम भी चलते हैं, क्या पता हमें देख के दे दे। तो बाबा इस बुढ़िया माँ के पास में एक भिक्षुक का रूप बना कर आए, भोले बाबा, भूत बाबा। तो एक भिक्षुक का रूप बनाकर जब भोलेनाथ बुढ़िया माँ के पास में गए, मैया के पास गए, तो मैया से कहा, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षा दो। अब डायरेक्ट मना करना ठीक नहीं लगा उसे, बोलेगा थोड़ी देर बाद आना। बाबा थोड़े गांव में घूम घाम के फिर आए, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अरे बोले बाबा थोड़ी देर बाद में आना। सुबह सुबह पहुंचे थे, दोपहर को आए, अब दोपहर को कह रहे थोड़ी देर बाद आना। बाबा बोले, सही चर्चे हैं मैया के, झूठ नहीं है, मिलावट नहीं है, मैया सही है। और बाबा बोले, आज हम देखें कि कब तक मना करती है। फिर गए, थोड़ी देर बाद शाम सीख लौट आए, बोले भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, अब तो भिक्षा दो। अरे बोले बाबा अब शाम हो गई, अभी रात्रि का भोजन बना नहीं है, थोड़ी देर बाद में आना। बाबा बोले कोई बात नहीं। फिर 2-4 राउंड लगा के आ गए गांव के, फिर लौट के आ गए, बाबा भिक्षाम दे। अरे बाबा अब तो तुम लेट हो गए, हम तो खा के हो गए, निर्चू हो गए, हम तो खा गए, अब तुम अपने आप देखो, फिर आना। बाबा बोले कोई बात नहीं, आज यही गांव में रुकेंगे हम रात में, देखें तो सही तो कितना मना करती है। दूसरे दिन भोर होते होते फिर बाबा पहुंच गए, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अब तो मैया से रहा नहीं गया, मैया बोली, बाबा तू तो मेरे ही पीछे पड़ गए हो, या पूरे गांव में कोई ना दिख रहे होगा तो जरूरी है मैं तो डायरेक्ट नहीं कर दूं, जब ये अच्छो लगेगा मैं ना देना चाह रही, तो समझ में ना आ रहा हूं। समझदार आदमी भाई थे कहें जो इशारे समझ जाए, तो दोपहर सवेरे आएगो मैं नहीं कर दे, बाद में आई हो, फिर एक देर बाद आएगो मैंने बाद में आई हो, 4-5 मिनट तो जब कह दे बाद में आई हो, या को मतलब है यहाँ आई हो ही मत, तू समझ ही रही हो ना है। जट बाबा समझ गए कि मैया वाकई दिल से कंजूस है, इसे वैसे नहीं तगड़ी कंजूस है, तो कितने पीछे पड़ जाओ पर या के हाथ थे, एक दानों नहीं निकले। तो बाबा भोलेनाथ क्या करते, भिक्षुक के रूप में आए, जट बाबा चले गए, बोले मैया नहीं देगी। समय तो समय, धीरे धीरे समय खिसके हो। गाँव वाले ने कही, मैया कछु तो काऊ दे दो कर, मरेगी तो नरक में जावेगी, तेरे हाथ से कछु ना छूटो। तो मैया कहो करे, मैं मरूंगी तो शिवलोक जाऊंगी, कहूं नहीं जाऊंगी मैं,
इतना नाम जपते हूँ मैं शिव जी को, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सीधे शिवलोक जाऊंगी और कहूं नहीं जाऊंगी। हमारे भी कह तेरी मर्जी। अब वो समय भी आ गए हो जब बुढ़िया माँ को समय नजदीक आ गए हो, और जब समय नजदीक आए हो तो बुढ़िया माँ को शिव के दूत नहीं दिखे, यम के दूत दिखे। अब तो यमराज के दूत जबरदस्ती फांस में बांध के बापू काल फांस में खींच के ले जाए भी लगे। अरे तुम कौन हो, तुम कहाँ से आएंगे? मुझे तो शिव के दूत ले भी आएंगे, मैंने तो बड़ो नाम जपे हो शिव जी को। तुम कौन हो, तुम कौन हो? गलती से आएंगे? बोले गलती से ना आए, पूरे पढ़ लिख के आए। आज तेरा समय समाप्त है और तू शिवलोक ना जा रही, तू सीधे नरक चलेगी हमारे साथ। जी का क्या? तो मैंने इतना शिव जी को नाम जपे वो। बोले नाम जपे, नाम जपे के अलावा और कुछ करे होता नहीं। तेरे द्वार पे आए, कितने अतिथि ते निराश कर दिए। कहा तेने अपने हाथ दे चपाती तक नहीं खवाई, चपाती छोड़, रोटी छोड़, अन्न को एक दाना तक तन ना दिया। अब तो तू चलना पड़ेगा, चल हमारे संग, अब तो चलना ही पड़ेगा। अब बुढ़िया रोवे लगी, हाय हाय चिकावे। बोले भैया एक काम कर दो, दया नेक्सी सी दया कर दो। बोले कहा? बोले तुम सांचे को नरक में ले जा रहे हो? बोले हाँ डेफिनेटली। बोले भैया एक काम करे, तनो शिव जी को नाम लियो तो ने कितनी सी तो दया कर दे। बोले कितनी? छोटे पैसों में करो बड़ी सारी शॉपिंग, लोएस्ट प्राइस के लिए मीशो। बोले इतनी सी दया कर दे कि कम से कम ज्यादा ना है तो शिव जी के सामने तो ले चल रहे, चाहे फिर नरक में ले चलियो। बाद में तो हम नरक में जाएंगे ही जाएंगे, पर एक काम कर देने कष्ट पाले कि हमें तो शिव जी के सामने तक ले चल। अब बोले ठीक है, अब इतना नाम तो जपे तो दया आएगी। बोल चलना है, मान नहीं तो लेके चल रहे। शिव जी के सामने ले जाके बुढ़िया अम्मा को खड़ो कर दियो। बोले ले कर ले शिव जी के दर्शन, और माँ शिव जी विराजमान। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। मैया ने बाबा को दर्शन कियो, मैया के नेत्रन में आंसू आ गए, और जब आंसू आ गए तो मैया पूछने लगी बाबा मैं नरक में जाऊंगी? शंकर भगवान बोले हाँ मैया तुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। छट रो पड़ी, अरे बाबा मैंने तो तुम्हारो इतना नाम लियो, तुम वो नरक में भेजोगे? बोले हाँ हाँ बिल्कुल नरक में ही जाना पड़ेगा। अरे मैया नाम जपो, तो नाम वो जपवे बारे जीव को इतना तो कार्य होना चाहिए कि वो धर्म को आचरण करे। और धर्म को आचरण यह है कि जब कोई हमारे द्वार पे आवे तो हमें वाको कछु दे के विदा करना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन के सबरे सुकृतन को वो ले जाए और अपने पापन को हमारे यहाँ छोड़ जाए। तुम्हारे द्वार पे इतनी बार लोग आए, तुमने काऊ को फूटो दानो नहीं दियो। और की तो बात छोड़ मैया, मैं खुद तेरे यहाँ आयो, तेने 5-7 चक्कर लगवाए, तेने मोह को एक दानो नहीं दियो। बता अब मैं तो कैसे शिवलोक में रख लूं? इतनी कंजूस तू नागबन के बैठी है, तो पे कछु है नहीं, तेरे आगे बालक नहीं, तेरे बालकन को तेरी जो भी सामग्री है वो भोगे वाला कोई नहीं, बाकी बादो इतनी कंजूसी। अब बता तू कैसे स्वर्ग में जा सके? बता। है बाबा जी तो मुँह पतो ही नहीं, मुँह पे तो अपराध है बाबा, एक बार मौका मिल सका तो। बोले अब क्या मौका चाहिए? बोले बाबा कछु दिन कहीं सही पर एक बार अवसर दो। बोले हाँ तुमने हमारा नाम बहुत जपा है इसलिए हम तुम्हें 1 हफ्ते का मौका दे सकते हैं। मरी भई बुढ़िया
नाम के प्रभाव से एक हफ्ता का पुनः जिंदी कर दे भगवान ने कि जा, और वह इस शरीर में जाके समा गई, फिर से जिंदी हो गई। मरी हुई अम्मा फिर से जीवित हो गई नाम के प्रभाव से। पर तुमने हमारा नाम जपा इसलिए हम तुम्हें एक हफ्ते का मौका दे सकते, अवसर दे सकते। तो वो बुढ़िया अम्मा आई और वो शिव जी वाली सारी बात याद ही भाई, सबरी बात, और आगे फिरना बैठी मैया चैन थे, फिरना बैठी मैया चैन थे। फिर क्या करे हो, बोले काऊ है बुला, अब पहले आवे तो ना दे भाई, अब बुलावे पंडित जी ने, आओ महाराज मेरे यहाँ भोजन करो, खूब हलवा पूड़ी खवावे महाराज जी, कबू खीर खवावे, और जब कोई ना आवे तो बनाए बनाए के वहाँ भेज के आवे, काऊ वस्त्र दे, काऊ बर्तन दे, काऊ अन्न दे, काऊ जल दे। जल को बड़ा महत्व है जेठ के महीना में, अन्न का दान बड़ा महत्वपूर्ण है, वस्त्रों का दान महत्वपूर्ण है, जो जो आपको चाहिए वो दान आपको करना चाहिए। तो मैया ने सब कुछ दान किया, चारपाई भी दान करी, बीजना भी दान करो, आजकल एसी पंखा दान करते हैं लोग, पहले बीजना कर देते है ना, और पैरों में पहनने वाली चप्पलें भी दान में करी। जो जो वस्तु आवश्यकता होती है मैया ने 7 दिन चैन से नहीं बैठी, रात में भी व्यवस्था करे तो सवेरे भोजन भंडारे करवावे, तीर्थ में गई 1-2 दिन तीर्थ में जाके भंडारे करवाए, खूब द्रव्य दक्षिणा बांटी, और 7वें दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यूँ कहती कहती मर गई। और जब शिवलोक में पहुंची, और शिवलोक में पहुंची और बाबा के सामने जाके ठाड़ी है गई, बोले बताओ बाबा अब कहा के हो गए, अब वो नरक में भेजोगे का? बोले ना मैया, तेने पिछलो पूरा जीवन को प्रयोग उतना अच्छा नहीं कियो जितनो तेने ये आखिरी को 1 सप्ताह को प्रयोग किया है। अब यह आखिरी के 1 सप्ताह के कारण तू हमेशा मेरे शिवलोक में ही वास करेगी। बोलो राधे राधे।